नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कॉलेजियम बैठक का ब्यौरा मांगने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया गया है और अदालत की तरफ से यह टिप्पणी की गई है कि यह आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं, आपको हर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार केंद्र सरकार और जो विपक्ष है उसके बीच में तानातानी चल रही है। लगातार जो है इनके बीच में ये मामले उठाए जा रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई तरह के जो आपको बता दें कि इनपुट डाले जा रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी नाराजगी ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं। चाहे वो किरण रिजिजू के एक बयान को लेकर हो या उसके बाद आई प्रतिक्रियाओं को लेकर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही की बात है जब ये कहा कि केंद्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मंत्री क्या कुछ बयानबाजी करते हैं और उस पर रोक लगानी चाहिए, और ऐसा ही अब देखने के लिए मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था। याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यह कहा कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने लाया नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। अदालत ने यह कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और जिस पर भी चर्चा की जाती है वो खासकर आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती, और ये चुनौती क्या थी वो भी जान लीजिए। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। भारद्वाज ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम बैठक में उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को सार्वजनिक किए जाने की मांग की भी थी। भारद्वाज के अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने यह कहा कि अनुवर्ती संकल्प 10 जनवरी 2019 को पारित किया गया था। इससे ये पता चलता है कि 12 दिसंबर 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में की गई चर्चा को आरटीआई के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ चर्चा फाइनल फैसला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की बैठक का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉलेजियम की बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। मीडिया में आए खबरें या कॉलेजियम के सदस्य रहे पूर्व जज के इंटरव्यू के आधार पर आरटीआई के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फाइनल सिफारिश को सार्वजनिक किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्यौरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आरटीआई कानून के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्यौरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। 2 दिसंबर को जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो सिस्टम काम कर रहा है उसे पटरी से ना उतरने दे, कॉलेजियम को अपना काम करने दे। हम सबसे पारदर्शी संस्थान है। कॉलेजियम के पूर्व सदस्यों का अब फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन हो गया है।
जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप नद्राजोग और दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन के नाम 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए मंजूरी मिली थी। किताब में कहा गया कि यह मामला कथित रूप से लीक हो गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2018 को शुरू हुई शीतकालीन अवकाश के कारण इस मुद्दे को सीजेआई गोगोई ने जनवरी 2019 तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जनवरी 2019 में जस्टिस मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद एक नए कॉलेजियम का गठन किया गया। किताब के मुताबिक नए कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2019 को अपने प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए जस्टिस नंदराजोग और जस्टिस मेनन के नामों को मंजूरी नहीं दी थी। वहीं कोर्ट के इस बयान को लेकर अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर लिखता है, यह गैर पारदर्शिता क्यों? ये क्या छुपा रहे हैं या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग, सीबीआई आदि जैसी सभी संस्थाएं पारदर्शी और जवाबदेह हो, लेकिन न्यायालयों को अपारदर्शी और बेहिसाब होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। वही विवेक त्रिपाठी ने लिखा, एक यूजर है विवेक त्रिपाठी, उन्होंने लिखा, कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है और इसमें जवाबदेही का अभाव है। इस प्रणाली के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर चिंतित करता है। वहीं एक और यूजर कीर्ति तिवारी ने लिखा, वे कोई दस्तावेज पेश नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि क्षेत्र अधिकार की परवाह किए बिना सब कुछ सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के फैसले को खत्म कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझौता किया है। तो आप देख सकते हैं ये लोगों की प्रतिक्रिया है जो कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में कॉलेजियल सिस्टम को लेकर अगर कमेंट सेक्शन की बात करें, अगर तरह तरह की बयानबाजी की बात करें, तो लगातार जो आरोप, लगातार जो एक टिप्पणी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। कोर्ट भी अपने तरह से नाराजगी जता रही है और ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को इस मामले को लेकर, कॉलेजियल सिस्टम को लेकर किसी तरीके की भी टिप्पणी करने से बचने की बात कह रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोर्ट का ये भी कहना है कि जो बयानबाजी कॉलेजियल सिस्टम को लेकर दी जा रही है वो भी गलत है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम है सरकार को यही मानना पड़ेगा जब तक कुछ नया सिस्टम नहीं आ जाता है। तो ऐसे में सिस्टम पर सवाल ना उठाया जाए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि एक बार फिर किसी याचिका को खारिज किया गया और कॉलेजियल सिस्टम का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठाया गया है, और अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।